नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस बार एक ऐसी कमेटी से आपका परिचय कराना चाहते हैं जो मुस्लिम कौम में बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। उस कमेटी का नाम है बैतुल माल कमेटी। इस कमेटी का इतिहास क्या है, ये कमेटी क्या करती है, कमेटी कैसे करती है और किन के लिए काम कर रही है, किन किन विषयों पे काम कर रही है, इन सभी का जवाब हम आज लेने बैठे हुए हैं। हमारे साथ कमेटी के मेंबर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर साहब से। आपका तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद हमीदुल्लाह है। मैं सदर बैतुल माल कमेटी हूँ। जनाब, बैतुल माल कमेटी की अगर बात करें तो ये बैतुल माल कमेटी कब बनी, इसका स्थापना कब हुआ और क्या उद्देश्य था इसका बनाने का? बैतुल माल कमेटी 1992 में कायम हुई। तकरीबन 35 साल हो गया अभी तक। तो कायम इस तरह से हुई कि डॉक्टर रिजवी साहब के वालिद गिरामी के घर में और जमालुद्दीन साहब और अब्दुल हफीज साहब भी रहे होंगे उस वक्त। ये इनके यहाँ एक नौकरानी थी जो बर्तन मांजती थी। उसकी बच्ची डिप्लोमा करना चाहती थी। उसको इन्होंने अपनी ज़कात के पैसे से उनकी डिप्लोमा कराया, पॉलिटेक्निक कराया। और इस बात को भी ला करके इन्होंने फिर और मीटिंग की है। उसमें और लोग जो आगे मेराज साहब जुड़े, अहमद साहब जुड़े और भी काफ़ी लोग जुड़े। फिर ये कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए। जाकिर भाई भी हमारे जुड़े। ये सब लोग फाउंडर थे। इस तरीके से कायम हुई। हमारा एम यही था कि ज़कात के पैसों को मुस्तकीन तक पहुँचाना, जो गरीब हैं उनकी मदद करना। और अभी भी हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपने ज़कात के पैसे की बात की, ये ज़कात क्या होता है और किस तरह से मतलब ये जरूरी है? ज़कात हमारे मज़हब इस्लाम में ज़कात को कहते हैं कि जो आदमी इसके पास ये साहिब निसाब हो, जो साहिब निसाब मतलब 2 किलो 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी जिसके पास हो या उसकी कीमत हो, तो वो आदमी साहिब निसाब हुआ तो उसको ज़कात देना जरूरी है। तो ऐसे लोगों से चंदा लेकर के हम लोग घर घर जाकर के हमारे बैतुल माल कमेटी के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। उससे ये ज़कात के पैसे से हम लोग अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे मेरा हम लोगों का काम शुरू जो हुआ, स्टार्टिंग में रिक्शे ठेले से हुआ। रिक्शा ठेला क्यों मैंने दिया? ताकि जो गरीब जो हैं, जो कि अपना मतलब रोजी रोटी कमा सकें, ठेले से कमा सकें। लड़कियों को या औरतों को सिलाई मशीन दी गई ताकि उससे वो सिलाई करके अपना रोजी रोटी चला सकें। उसके बाद हम लोग एजुकेशन में आए। एजुकेशन में अभी मतलब 240 बच्चों को बी करा के उनको जॉब में करीब मैक्सिमम लग चुके हैं। शुरू में हम लोग जो है बी के लिए पैसा देते थे, बट अभी हम लोग 1 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे ज़कात के पैसे से पढ़ रहे हैं और यहीं की ज़कात से। और उसमें तकरीबन 240 बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, जनरली ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन ये सब पुरानी बातें हो चुकी है। ये जो बैतुल माल कमेटी है ये जानती है कि एक इंसान की जिंदगी में शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षित होने के बाद वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। जनाब, रोजगार की बात हम कर रहे हैं, रोजगार की आपने बात करी, ठेले हो गए, औरतों के लिए सिलाई मशीन हो गई। अगर युवाओं की बात करें, जो यूथ है, उनके लिए क्या है बैतुल माल कमेटी की तरफ से? युवाओं के लिए भी हम लोगों ने भी नया चालू किया है। छिंदवाड़ा में बच्चों को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट के लिए। जो बच्चे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हाई स्कूल भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग वहाँ भी भेजेंगे कुछ बच्चों को, ताकि वो बच्चे वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेकर के अपनी जॉब मिल सके। वो लोग जॉब भी दे रहे हैं। इसके अलावा बैतुल माल कमेटी मैरिज में भी बच्चों पैसा देती है और लावारिस मैयत के लिए पैसे देती है। जिनको की भी शादी नहीं हो सकती तो हम लोग मदद करते हैं। शादियों में भी मदद करते हैं। यही सब हम लोग काम है और इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग। ये जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे अभी। क्या बात है दोस्तों, ये एक ऐसी कमेटी जिनके कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे अगर पढ़ने बैठेंगे तो शायद एक जिंदगी भी कम पड़ेगी। हर वो काम जो कमेटी के लिए जरूरी है, अपने समुदाय के लिए जरूरी है, अपनी कौम को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है, वो हर काम ये कमेटी कर रही है। जनाब, एक सवाल और पूछूंगा। युवा हो गए, जो युवतियां होती हैं
जो लड़कियां होती है जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उनके लिए क्या है कमेटी की तरफ से? लड़कियां भी सिलाई मशीन चला सकती हैं, सिलाई मशीन लेकर के अपना रोजी रोटी चला सकती हैं। या नहीं तो हम लोग ये भी कह रहे हैं जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर खोलना चाहें, ब्यूटी पार्लर में मदद करेंगे ताकि वो कुछ कमा सकें, और उनकी शादियों में भी हम लोग मदद करेंगे। जो बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, लड़कियां हैं, उनकी जो जरूरत पड़ेगी 100% तो नहीं, लेकिन काफी कुछ हम लोग देते हैं। एक चीज और बोलना चाहूँगा, एजुकेशन में हम लोग दीनवी के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनवी तालीम भी दे रहे हैं। दुनियावी तालीम मतलब जो हो गया हम लोग पढ़ रहे 1 से 12 तक, दीनवी में हम लोग आलिमा का कोर्स करा है लड़कियों को, और तकरीबन अभी तक 9 बच्चों ने आलिमा कोर्स कर लिया है, और इसमें भी हम लोग पैसा देते रहेंगे, और दीन के साथ में दुनियावी तालीम भी होती रहेगी। दोस्तों आपने सुना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, शिक्षा जो है 1 से लेके 12वीं तक तो बैतुल माल कमेटी ने अनिवार्य रूप से कराने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ अपने धर्म की बातें, अपने धर्म का ज्ञान भी जरूरी है, ताकि इंसान अपने धर्म के प्रति वफादार रह सके, ईमानदार रह सके, और जब उस कौम में अपने धर्म को लेकर के चलेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने कौम को ऊपर ही उठाएगा और उसकी तरक्की निश्चित हो जाती है। हमारे साथ बैतुल माल कमेटी के संरक्षक महोदय भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपका परिचय बताइएगा। अब्दुल हफीज नाम मेरा। हफीज साहब, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बैतुल माल कमेटी बहुत कुछ कार्य कर रही है। जो भी कार्य कर रही है इसमें लगता है फंड, पैसा। किस तरह से ये कमेटी पैसों को इकट्ठा करती है, फंड कहां से लाती है? और ये फंड, हमने ये भी सुना है कि फंड जो आ रहा है ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है, तो क्या कारण है, किस तरह से ये बढ़ रहा है, और कौन लोग हैं जो ये फंड देते हैं? ये यहीं के लोग हैं। एक्चुअली फंड हमारा ज़कात मेन है। इसमें ज़कात लेने के लिए हम लोग उसके पास जाते हैं, उनसे ज़कात का पैसा लेते हैं। और दूसरा क्या है कि बहुत से लोग हमारा काम देखते हुए, हम पे भरोसा करते हुए खुद ला के पहुँचा भी देते हैं। जो हमारे कास्ट मेंबर्स हैं उनके घरों में भी जमा करा देते हैं ला के। इस तरह से ये फंड हमारा चला आ रहा है। और ज़कात का पैसा जो है वो हम ज़कात लेने वाले जो रहते हैं वो भी ज़कात के हकदार होना चाहिए, ये चेक करके हम उन लोगों को देते हैं और उनकी तरह तरह से मदद करते हैं। क्या बात है सर। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने कही थी कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की तरफ भी, उच्च शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा आप बता सकते हैं कुछ आपके ध्यान में, या कमेटी के लिए कोई ऐसा अच्छी बात रही हो कि किसी बच्चे ने सफलता हासिल की हो और वो फिर आज ज़कात दे रहा हो? जी हाँ, ऐसा तो हमारे कुछ इंजीनियर बच्चे हैं जो हमारे फंड से पढ़े हुए, उन्होंने जॉब अब ज्वाइन कर लिया है, तो कुछ मदद करते रहते हैं। और दूसरा ये कि एक डॉक्टर साहब हमारी हेल्प से उन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की, और आज वो एक मेडिकल ऑफिसर है जगदलपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो भी हम लोग को मदद करते रहते हैं। क्या बात है। किसी भी कमेटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर उनके द्वारा मदद किया हुआ इंसान अगर मुकम्मल हो जाता है, पूरा सफल हो जाता है, और वापस से वो जब मदद करने आता है तो वो देख करके दिल खुश हो जाता है, और कमेटी भी कहती है कि हाँ, हमारा कार्य सफल रहा। दोस्तों, बैतुल माल कमेटी के सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम एक सवाल करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताइएगा। अरमान बेग। अरमान साहब, बहुत सारी बातें हो गई, कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़कात की बात हुई थी कि ज़कात बांटने का काम, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, इन तक भी आप पहुंच रहे हैं, उनके रोजगार के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए भी आप काम कर रहे हैं। इनकी पुष्टि कैसे होती है, इनकी पहचान कैसे होती है? जिन्हें ज़कात की जरूरत है, आप कैसे पहचानते हैं कि इन्हें ज़कात देना है, या इन्हें ठेला देना है, इन्हें सिलाई मशीन देनी है, या इनका एजुकेशन करना है? पहचान कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग ना हर मस्जिद में ऐलान कराते हैं कि बैतुल माल कमेटी के द्वारा आप गरीब लोग हैं उसको ज़कात का पैसा, फितरे के पैसा के द्वारा मदद की जाएगी। फिर कुछ लोग तो डायरेक्ट मिलते हैं, कुछ जगह से एप्लीकेशन आता है ना, और कोई लोग बताते हैं, तो हम लोग सबका नाम, पता, एड्रेस नोट करके घर घर जाते हैं। घर पता करने के बाद भी अगर पड़ोसी लोगों से भी पूछताछ करते हैं, वाकई में लोग ज़कात को मुस्तहक है कि नहीं, जैसे घर में खाने पीने का है कि नहीं, ऐसे कहते हैं। रमजान के मौके में हम लोग जो फितरा है उसको ईद के पहले बांट देते हैं, और उसी दौरान में रमजान किट भी बांटते हैं, राशन किट जिसको बोलते हैं। तो उसी दौरान हम लोग को बहुत चीज़ पता चल जाता है
क्योंकि हम लोग बुलाते नहीं किसी को, हम लोग खुद देने के लिए उसके घर जाते हैं, वहीं से हम लोग को पता चलता है कि लोग है मुस्तहक है कि नहीं है। दोस्तों, इस्लामिक कौम एक ऐसी कौम है जो अपने खुदा की इबादत के लिए भी हर किसी की मदद करती है। जैसा सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि रमजान के समय में वो परिवार जो रोजा रखने में अक्षम है, नहीं रख पाते हैं, उनकी भी मदद की जाती है और उसके लिए रोजा किट बाकायदा बना करके 30 दिनों का पूरे परिवार के लिए दिया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, इस बात पर एक बात और कहना चाहूंगा, आपने एक शब्द सुना होगा, बीइंग ह्यूमन। ये क्या है? आज ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये एक किसी खास एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है, ये एक चेन है कि आप अगर आज किसी की मदद कर रहे हैं और अगर वो सफल हो जाता है तो वो व्यक्ति भी आगे उसी तरह से किसी और की मदद करे, फिर ये करे, फिर वो भी करे। इस तरह से ये बीइंग ह्यूमन का एक चेन बनता जाएगा और यकीनन इस चेन से ही कौम ऊपर उठेगी और उसकी तरक्की बिल्कुल होना लाजमी है। दोस्तों, कमेटी के और भी मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम इनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। जनाब, आपका परिचय बताएंगे। मैं मोहम्मद अलीम सिद्दीकी, बैतुल माल कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या बात है जनाब। जनाब, आपका परिचय। मैं आबिद अली, मैं बैतुल माल कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ आशा करके। क्या बात है, कोषाध्यक्ष साहब आप हैं जी। जनाब, आपका परिचय बताएंगे। मैं जमील कुरैशी, इस कमेटी का मेंबर और हमेशा इसमें सहयोग देने के लिए तत्पर रहता हूँ, लगे रहता हूँ। क्या बात है दोस्तों, आप देख रहे हैं पदाधिकारी हो या सदस्य हो, सभी ने अपना 100% इस बैतुल माल कमेटी को दिया है और यही कारण है कि आज दुर्ग जिले में, इस भिलाई शहर में बैतुल माल कमेटी का नाम सबसे ऊंचा है और सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ये कमेटी अपने कौम को उठाने में, अपने कौम की मदद करने में सबसे आगे नजर आती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और अपनी कमेटी के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। थैंक यू वेरी मच। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये खबर? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि इस कमेटी के जो काम है, ये काम अन्य कमेटियों तक पहुंचे, अन्य संस्थाओं तक पहुंचे और वो भी इनकी तर्ज पर कुछ ऐसा काम कर जाए जो समाज के लिए एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हो। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।